राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा आपके सामने। दोस्तों, आज की कथा पापांकुशा एकादशी व्रत कथा के ऊपर और उसके महत्व के ऊपर है। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुने। कहते हैं पापांकुशा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो इससे अनेकों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति कठिन तपस्याओं करने के बाद फल प्राप्त करते हैं, वही फल एक एकादशी व्रत रखकर श्री विष्णु जी का ध्यान और गौ सेवा करने से मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता रहता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। जानिए ये कथा। दोस्तों, दिन काल की बात है। विंध नामक पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत ही पाप कर्मों में ही बीत जाता था। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज़्यादा डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। फिर महर्षि अंगिरा के पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा से कहा, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सभी पाप खत्म हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिये के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिये को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा? कमेंट करके बताएं और कहानी अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, जय जय श्री राधे।